अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीज़ा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो क्लास 10th है मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सोल्व आउट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पिछली लेक्चर्स में हल हो गया था, तो आप वहाँ पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी ज़रा हेडिंग देखें कि राइट दीज क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ अयोटा। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये हमने अयोटा की फॉर्म में लिखने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखें कि 2 प्लस अंडर रूट -4 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्योंकि इसके साथ कोई भी अयोटा नहीं है, हमने खुद इसको इस तरह सॉल्व करना है कि इसके साथ अयोटा लिखा आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि 2 प्लस अंडर रूट -4 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 4 मल्टीप्लाई -1। बच्चों अगर यहाँ पर अंडर रूट -4 है तो हम अगर इसको इस सूरत में देखें नेक्स्ट स्टेप में, तो 4 मल्टीप्लाई -1 इज़ इक्वल टू -4। तो इस स्टेप में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखें, जब अंडर रूट दोनों तरफ है 4 पे भी और -1 पे भी, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 एंड देन अंडर रूट -1। अब बच्चों एक बात मैंने आपको बताई थी और वो ये थी कि जो अयोटा है वो बराबर होता है -1 के, और यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हो कि जो अंडर रूट 4 है ये 2 के इक्वल होता है, यानी कि अगर 4 का हम अंडर रूट लें तो ये 2 के बराबर आता है। तो इस इक्वेशन में जो ऊपर वाली है इसमें हम लिखते हैं तो 2 प्लस अंडर रूट 4 की जगह 2 एंड देन मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 की जगह अयोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 अयोटा। तो ये सिंपली इसका आंसर था इस क्वेश्चन का, जिसमें इस फॉर्म को हमने अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद बच्चों अगला देखें, बिल्कुल इसी तरह हमने अगला भी हल करना है, एंड विच इज़ 3 माइनस अंडर रूट -7। तो भाई जो यहाँ पर 3 माइनस, तो इसी तरह -7 की जगह हमने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, फिर इसको अलग अलग करके लिख लेना है, 7 को अलग एंड अंडर रूट -1 को अलग। क्योंकि अंडर रूट दोनों पर है तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि 3 है माइनस अंडर रूट 7 एंड देन मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अयोटा के इक्वल आता है, तो यहाँ पर अयोटा आ जाएगा। अब क्योंकि अंडर रूट 7 यानी कि अगर हम 7 का अंडर रूट लें तो वो एक स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना रहा, जैसे ये 2 था, ये इस तरह आंसर नहीं आया, तो हम इसको इस तरह एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये 3 माइनस अंडर रूट 7 अयोटा, ये इसका आंसर है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने आसान ये इसके पार्ट्स हैं। उसके बाद अगला देखें, 2/5 प्लस अंडर रूट 16 को अगेन हम इसी तरह 16 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 5 एंड देन 2/5 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंडर रूट 16 को अलग एंड देन अंडर रूट -1 को हम अलग लिख रहे हैं बच्चों। उसके बाद अब देखें यहाँ पर अंडर रूट 16 है, तो अगर आपको आइडिया हो कि जो अंडर रूट 16 है अगर हम 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो 4 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिख देंगे, 2/5 प्लस 4 2/5 प्लस 4 अंडर रूट 16 की जगह, और अंडर रूट -1 अयोटा का इक्वल है तो अयोटा डिवाइड बाय 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला देखें स्टेप, अगला भी बहुत आसान है, विच इज़ अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट -3 की जगह हम 3 मल्टीप्लाई -1 लिख देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 एंड देन मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 आ जाएगा। अब सेम उसी तरह अंडर 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड देन इस अंडर रूट -1 की जगह अयोटा आ जाएगा एंड देन यही इसका आंसर है। तो ये 4 ही पार्ट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बच्चों हमने ये इस फॉर्म में ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो चारों में जो अयोटा यानी कि कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये दिया गया है, एक उसका रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, और फिर हमने उसको x एंड y उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए जी नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। 2x + 5 + y, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट।
तो ये था आई गेस 2x + 5 एंड देन y - 3 iota इज इक्वल टू 1 + 2 iota, 1 + 2 iota। बच्चों बहुत आसान है ये। आप लोग देखें यहाँ पर कि अब हमारे पास इस तरफ भी एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी पार्ट है, और इस इक्वल के दूसरी तरफ भी एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स इसका जो रियल पार्ट है वो इक्वल के दूसरी तरफ रियल पार्ट के इक्वल है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल के दूसरी तरफ के इमेजिनरी पार्ट, यानी जिसके साथ आयोटा है। आयोटा वाले इक्वल हो जाएंगे और आयोटा के बगैर वाले भी इक्वल। तो यहाँ पर इसको मैं सोल्व करूँ तो 2x + 5 इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इसके तरफ ये जो है रियल पार्ट ये इस 1 के इक्वल है, बिकॉज बोथ आर रियल पार्ट, एंड ये जो इमेजिनरी पार्ट है हम इसको भी इक्वल कर देते हैं, तो ये 2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों अब इसको सिंपल 2x है तो 1 + 5 है इधर, तो इक्वल की दूसरी तरफ हो जाएगा तो -5, तो 1 - 5 -4 के 2x है, x इधर है तो -4, 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम बस कैंसिल आउट करते हैं, 2 1s are 1, 2 2s are 4, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब देखें उन्होंने कहा कि x एंड y की वैल्यू निकालें इस पूरी इक्वेशन में, तो हमने x की वैल्यू तो निकाल लिया, अब हम y की वैल्यू को निकालें। तो बच्चों ये आयोटा आप साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से भी आयोटा यहाँ से भी आयोटा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे सिर्फ y - 3 इज इक्वल टू 2 रह जाएगा। तो y को इधर रहने दे, 2 है -3 है इक्वल के एक तरफ, तो दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -2 एंड देन y की वैल्यू जो है वह हमारे पास है 5। तो ये पार्ट जो 1 था ये उसका आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली इंशाल्लाह वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगी। तो अब मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आप लोगों के पास जो अगली वीडियोज़ हैं वो बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।